सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो चलिए आज का डे स्टार्ट करते हैं। आज है हमारे जो ट्रेडिंग चैलेंज लिया हमने फंडेड अकाउंट का, उसका दूसरा दिन। तो पहले दिन तो मैं अपडेट नहीं कर पाया पूरा ट्रेड लेने से पहले, लेकिन आज कोशिश करूंगा कि मैं आपको जब भी मैं ट्रेड लेने वाला हूँ तब आपको अपडेट करूँ, कि जिससे आपको भी हेल्प होगी कि आप भी एक अच्छा खासा जो आपका फंडेड अकाउंट लिया है मेरे साथ वो भी आप ग्रो कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको पहले दिन की स्टोरी थोड़ी रिकैप करके बताता हूँ। पहले दिन हमने जो प्रॉफिट किया है वो अराउंड $80 के आसपास है। $80 हमने प्रॉफिट बुक किया पहले दिन, पहले ट्रेड में। ठीक है, यूरोयूएसडी में हमने ट्रेड लिया था। आपने वो वीडियो अगर नहीं देखा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं उसके लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके उसको पूरा देख लीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि हमने फंडेड अकाउंट बाय किया है। हाँ, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा कि फंडेड अकाउंट कैसे बाय करना है, तो उसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप वो जरूर जाके देखिए कि हमने कैसे फंडेड अकाउंट बाय किया। और वही फंडेड अकाउंट हम इस सीरीज से इस सीरीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और कोई हम दूसरा फंडेड अकाउंट नहीं यूज कर रहे, हम वही फंडेड अकाउंट पे ट्रेड ले रहे हैं। आप तो वो पूरी सीरीज ऐसी चलती रहेंगे। तो चलिए आज का डे स्टार्ट करते हैं। आज हम पूरा एनालिसिस करेंगे, आपको पूरा बताएंगे कि हम कैसे एनालिसिस करते हैं, हम कैसे ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कल का ट्रेड थोड़ा बताता हूँ कि हमने कैसे लिया था, और उसके बाद आज हम क्या प्लान करने वाले, कैसा ट्रेड लेने वाले, ये बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए। तो सबसे पहले एक मिनट, ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कल का हमारा ये ट्रेड, लेकिन हमने ट्रेड यही क्लोज कर दिया था इस रेंज पे, क्योंकि न्यूज़ थी। न्यूज़ से पहले हमने ट्रेड क्लोज कर दिया यहाँ पे। उसके बाद बूम, न्यूज़ की कैंडल ऊपर गई, लेकिन हमारा जो एसएल था वो नहीं लिया। कितना पिप्स का था? सिर्फ 5 पिप्स का एसएल था, और वहीं से नीचे बूम कितना दिया, अगर आप यहाँ पे देखें तो 1:10 हमारा प्रॉफिट रेशियो कंप्लीट कर दिया था कल के। कोई नहीं, चलिए कल का अगर हम प्लान बताए तो यहाँ पे एक ब्रेक मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं इस सेशन के बाद मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। उसके बाद यहाँ पे एक सप्लाई जोन मार्क किया और उसको एक अच्छा रिस्पेक्ट दिया इसने। उसके बाद एक नया और एक सप्लाई बनाया, वहाँ पे हमने एक ट्रेड प्लान किया छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, और अच्छा खासा हमें प्रॉफिट टारगेट देखने को मिला। तो आज भी हम देखते हैं हमें कैसा एक ट्रेड देखने को मिलता है। यहाँ कर भी अगर कल जैसी सिचुएशन बनती है तो अच्छा ही, नहीं तो फिर देखते हैं कैसा सिचुएशन बनता है, उसके अनुसार हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करने वाले। ठीक है, बैंक निफ्टी पे तो सुबह सुबह हमने एक ट्रेड लिया यहाँ पे ब्रेकआउट, इसी ब्रेकआउट पे, हाँ इस ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड लिया था। यहाँ तक हमने वो अचीव किया। वो आपको कम पॉइंट दिख रहे होंगे, लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ तो प्रीमियम के कितने पॉइंट हमने कैप्चर किए, 20 पॉइंट्स हमने प्रीमियम के कैप्चर किए थे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था 50 पॉइंट्स ऑलरेडी, कितने दिए थे इसने, 62 पॉइंट दिए थे, लेकिन हमने कितने से ट्रेल किया था स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग में हमारा 31 पॉइंट्स का कैप्चर, 31 पॉइंट्स का ये सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, स्टॉप लॉस हिट हुआ ट्रेलिंग का, वो प्रॉफिट ये था। ठीक है, और आज यूरोयूएसडी का ऐसा हमारा एनालिसिस। तो बहुत सारे लोग हमें कह रहे हैं कि कमेंट भी कर रहे हैं, कुछ डीएम कर रहे हैं इंस्टा पे कि भाई तुम पहले जैसे प्राइस एक्शन पे ट्रेड क्यों नहीं लेते। तो सबसे मेन बात, जब भी आप दिसंबर मंथ पे ट्रेड करते तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपको कोई ज्यादा बताता नहीं, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो दिसंबर मंथ होता है उसमें ट्रेडिंग करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। ठीक है, कि जो बाहर वाले लोग हैं, कि अदर कंट्रीज, इंडिया छोड़ के बाहर के देश वाले, वो ट्रेड करना अवॉइड करते हैं इस मंथ। क्यों? बिकॉज अगर आप देखेंगे कि अभी क्रिसमस आने वाला है और सारे मंथ एंड है। ठीक है, तो उनके यहाँ मंथ एंड होता है, सॉरी ईयर एंड, वहाँ तो क्या होता है कि हॉलीडे होते हैं, छुट्टियाँ, घूमने जाते, फिरने जाते। क्योंकि जैसे हमारा दिवाली आती है तो फिर हमारा कैसा सन होता है, तब हम सारे काम छोड़ के वहीं पे लग जाते। तो वैसा होता है उनके, होता कि इस मंथ वो हॉलीडे लेते, छुट्टियाँ लेते, ट्रेड करना अवॉइड करते। तो क्या होता है, इनके मार्केट में लिक्विडिटी की बहुत प्रॉब्लम होती है, कि जो लिक्विडिटी है वो बहुत कम रहती है। इसकी वजह से आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट होता है। कि जो आपकी एक्यूरेसी पहले, जो नवंबर दिसंबर मंथ के पहले आपकी एक्यूरेसी अगर 70% थी, तो आप सिर्फ 40-30% ही रहेंगी। क्योंकि क्या होता है ना कि इस मंथ बहुत ज्यादा ट्रैप होता है मार्केट, प्राइस एक्शन अगर आप ट्रेड करते तो इसलिए मैं बहुत दिनों से एक स्ट्रेटेजी सीख रहा था डिमांड सप्लाई की, जिसमें स्टॉप लॉस छोटा ही रहता है और टारगेट बहुत बड़ा रहता है। कि अगर $20 का आप रिस्क लेते तो आप
मतलब अगर $20 आपके जाते तो फिर अगर आप टारगेट लेते तो आपको $100 या फिर $200 का प्रॉफिट होता है। मतलब आप देख सकते 1:5 1:10 तक हम प्रॉफिट बुक करते। वैसे तो मैं मतलब जल्दी क्लोज कर देता हूँ, कोई नहीं, आगे से हम उस पर और मेहनत करने वाले, और आपके साथ आपको भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं वो सीख रहा हूँ। मतलब अभी मैं आपको नहीं सिखाऊंगा वो, क्योंकि अभी मैं उस पर पूरा श्योर नहीं हूँ। जब तक मैं खुद श्योर नहीं होगा तब तक मैं आपको कोई भी चीज़ नहीं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन देखते कैसा रहता है। अगर ये फंडेड सीरीज खत्म होने के बाद हम देखेंगे कि ये कितना अच्छा है, और जब भी फंडेड सीरीज खत्म होगी तब मैं आपको पूरा बताऊंगा कि ये कैसे सीखते हैं, आप भी कैसे इससे ट्रेड करने वाले, ठीक है। कोई नहीं, चलो देखते हैं, जब भी ट्रेड मिलता हूँ अपडेट करता हूँ। गाइस अभी क्या है ना कि मेरे पास एक ही मोबाइल है, मतलब दूसरा मोबाइल नहीं है मेरे पास, अभी थोड़े बाहर गए बाकी के, तो मुझे मतलब शूट करके नहीं दिखा सकता दूसरे मोबाइल से। इस मोबाइल में मेरा अकाउंट है तो दूसरे मोबाइल से शूट तो नहीं कर सकता, इसलिए मैं मतलब क्या कर रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग, लाइव रिकॉर्डिंग मैं मोबाइल की ले रहा हूँ, और वो आपको वीडियो में अटैच करके दिखाऊंगा कि कितना प्रॉफिट चल रहा है। वैसे तो मैंने टेलीग्राम पे जो मतलब अपडेट किया था, अगर आप मेरे टेलीग्राम पे नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक दी हुई है, वहाँ जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा मेटा 5 ओपन कर देते हैं। सबसे पहले अकाउंट देखिए, फंडेड अकाउंट है हमारा, सबसे मेन बात बहुत लोग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट बैलेंस देख सकते हैं कितना है, और पहले दिन कितना था, मतलब जो हमारा पहला वीडियो सीरीज का। यहाँ पे आप मैं टुडे की हिस्ट्री दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरऑल प्रॉफिट कितना है डे एंड का, $6। मतलब उसमें से सिर्फ हमें $4 ही मिला, क्योंकि कमीशन वगैरह कट होके मतलब $5 के आसपास प्रॉफिट हुआ, ठीक है। सो गाइज अभी आज का डे तो हमारा हो चुका है ख़त्म फंडेड अकाउंट सीरीज का। तो आज कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर पाए। जो हमारा पहला हमने टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि हमारा एसएल हिट हो चुका है, मतलब कि यूरोजी पे, वो थोड़ा ही स्मॉल एसएल था, इसलिए कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें पहले दिन ही एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमने बुक किया $80 का। उसकी वजह से हमें कितना भी 4 स्टॉप लॉस हमारे हाथ में थे, क्योंकि हम पर ट्रेड कितने रिस्क लेते, $20 के आसपास हम पर ट्रेड रिस्क लेते, ठीक है। तो इससे अगर हम हिसाब करें तो हमें $80 का प्रॉफिट हुआ था। हाँ, मतलब कि आने वाले 4 स्टॉप लॉस भी होते, मतलब अगर हमें 4 स्टॉप लॉस भी हमें करने मतलब लेने पड़ते, तब भी हमारा जो अकाउंट है वो ब्रेक इवन पे रह जाएगा। लेकिन वैसा नहीं हुआ। जो हमारा पहला ट्रेड लिया था यूरोयूएसडी पे, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने पहला ट्रेड लिया था, अच्छा खासा प्रॉफिट में आया था वो भी ट्रेड, लेकिन हम यहाँ पे बुक नहीं कर पाए। हम थोड़ा ज़्यादा लालच कर रहे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं मुझे टारगेट यहाँ तक लेना था इसका, लेकिन कोई नहीं। उसके बाद मैंने री एंटर की, उसी ट्रेड में री एंटर किया था मैंने। मेरा ये ट्रेड मैंने डाला, या मतलब जो रियल ट्रेड था वो इसके आसपास था, इस लेवल के। लेकिन मेरा ट्रेड है कि वो यही कहीं मतलब एग्जीक्यूट हुआ, थोड़ा लेट एंटर हुआ मैं ट्रेड में। हाँ, मतलब इसके टैप होने के बाद यही कहीं में एंटर हुआ था ट्रेड में, ठीक है। उसके बाद भी मार्केट ने अच्छी खासी रैली दी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1:2 कितना दिया था, 1:5, इसने भी 1:5 दिया था। लेकिन दोस्तों मेरे से एक गलती हुई कि मैं क्या कर रहा हूँ, पोजीशन साइजिंग मेरी थोड़ी कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रही है। मतलब कि मुझे पर ट्रेड $20 का रिस्क लेना है, तो मैं कितना ले रहा हूँ, कभी 12, कभी $18, कभी $20, कभी मतलब थोड़ा मेरे क्या हो रहा है कि थोड़ा मिस्टेक हो रही है, ठीक है। तो मैंने वो नोट कर दिया हमारे जनरल पे। तो कल से मैं क्या करूँगा कि लॉट साइज जो होती है वो जो हमारा स्टॉप लॉस रहता है उसके हिसाब से लूँगा। नहीं तो मैं क्या कर रहा था, 0.30 कितने भी स्टॉप लॉस मतलब कितना भी पिप्स का अगर एसएल होता है, फिर भी मैं कितना स्टॉप लॉस मतलब पोजीशन लॉट साइज ले रहा था 0.30। तो आगे से मैं क्या करने वाला हूँ कि जो हमारा मतलब क्या बोलते हैं लॉट साइज है वो हम रिस्क मैनेजमेंट पे हिसाब से लेंगे, ना कि सेम लेने वाले, ठीक है। तो ये मिस्टेक हमें दूसरे दिन ही पता चल गई, कोई बात नहीं। क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे कि अगर हमने कल $20 का रिस्क लिया होता तो हमें कल $100 प्रॉफिट हुआ होता, तो कोई नहीं, $80 के आसपास तो हुआ। लेकिन आज हमने 20 से बहुत कम रिस्क लिया था, बहुत कम। और हाँ, एक मैं आपको बताना भूल गया, मैंने ट्रेड यहाँ पे क्लोज नहीं किया था,
क्यों, उसके पीछे की वजह मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड क्लोज कर दिया था, मतलब आधी क्वांटिटी एग्जिट कर दी थी, आधी रखी थी यहाँ पे तक, क्योंकि मुझे क्या लग रहा था कि मार्केट में न्यूज़ थी, अभी यूएसडी की न्यूज़ थी 6:45 ठीक है। तो मुझे क्या लग रहा था कि मार्केट और नीचे जाएगा, मतलब एक ग्रीड हुई मेरे मन में, लेकिन मार्केट ने ऊपर गया और मेरा ब्रेक इवन का जो स्टॉप लॉस था आधी क्वांटिटी का वो हिट कर दिया। इसकी वजह से मुझे सिर्फ आज $6 प्रॉफिट हुआ। मतलब एक बड़ी बात है कि हमने जो हमारा पहला ट्रेड में जो लॉस हुआ था $40 का, वो रिकवर करके हम $6 के प्रॉफिट में, मतलब हम अच्छे खासे प्रॉफिट में है आज भी, लॉस में तो नहीं है। तो कोई बात नहीं, लॉस में नहीं तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट में तो है। तो चलिए आगे से हम क्या करेंगे, ग्रीड नहीं करेंगे, जितना हमारा स्टॉप लॉस है उतना ही लेंगे, जितना हमारा पोजीशन लॉट साइज रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार बताता है कि तुम्हें इतना लॉस लेना है, हम उतना ही लॉस लेंगे। और हाँ, क्या कि ग्रीड जो कि बहुत ज़्यादा हम परेशान हो रहे, तो आगे से हम ग्रीड भी नहीं करने वाले। तो ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, सेटअप भी बंद कर दिया है आज पूरा। तो देखते कल क्या होता है, शायद कोशिश करता हूँ कि कल अच्छा खासा प्रॉफिट हो, कोई नहीं, देखते हैं। फंडेड अकाउंट का सीरीज ऐसे स्टार्ट करती रहेगी। अगर आपको ये फंडेड अकाउंट की सीरीज पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप न्यू है। और कमेंट करिए यार, कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप अच्छी कमेंट करते हैं तो ठीक है। कोई नहीं, चलिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलो मिलते डे 3 में।